नमस्कार। आज की इस वीडियो में है सरोजिनी नायडू की कविता सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड। सॉन्ग गीत ऑफ राधा, राधा का, द मिल्कमेड माने ग्वालन, तो राधा ग्वालन का गीत। ये पोएम दो लेवल्स पर पढ़ी जा सकती है, एक फिजिकल और एक मेटाफिजिकल। फिजिकल लेवल पर जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये राधा और कृष्ण का गीत है, राधा और कृष्ण के प्रेम का गीत है, यानी एक प्रेमिका और एक प्रेमी का गीत है। राधा एक प्रेमिका है और जो श्री कृष्ण हैं वो उनके प्रेमी हैं। तो ये फिजिकल लेवल हुआ। मेटाफिजिकल लेवल पर जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये आत्मा और परमात्मा का गीत है। आत्मा जो कि ईश्वर का एक अंश है, ईश्वर से अलग होकर आती है, परमात्मा से अलग होकर आती है, वो हर वक्त परमात्मा से वापस मिलने के लिए ही तड़पती रहती है। तो दोनों लेवल्स पर आप इसको देखिएगा। आई कैरिड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर। तो राधा श्री कृष्ण के जाने के बाद आपको मालूम है उनके वियोग में तड़पती रहीं, उनको याद करती रहीं। श्री कृष्ण जब गए थे तो ये कह के गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, और फिर बरसों बीत गए और वो नहीं आए। राधा उनका इंतज़ार करती रहीं। उनके प्रेम में वो भाव विह्वल हो गई हैं और हर तरफ उनको कृष्ण ही कृष्ण की तलाश रहती है। वो कुछ भी बोलती हैं लेकिन उनके मुंह से गोविंदा गोविंदा ही निकलता है, यानी भगवान कृष्ण का ही नाम निकलता है। तो इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, जो हमारी रूह है, जो हमारी सोल है, उसके आसपास ये पूरा संसार है। इस संसार की चीज़ें आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। इस संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमारी आत्मा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन फाइनली अंततः हमारी जो सोल है तड़पती ईश्वर के लिए ही है ना, चाहती उसी परमात्मा से मिलना है। तो इस प्रकार राधा है जो अपना दही बेचने जाती हैं, ग्वालन हैं, और लेकिन दही बेचने के लिए आवाज़ लगाने की बजाय वो उनके मुंह से गोविंदा गोविंदा निकलता है। अभी आप देखेंगे। आई कैरिड माई कर्ड्स टू मथुरा फेयर। मैं मथुरा के मेले में अपना दही लेकर गई। कर्ड माने दही होता है। हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वर लोइंग। ये एक्सक्लेमेशन है। कितनी सॉफ्टली, कितनी धीमे से, कितने आराम से द हेफर्स, हेफर्स होती हैं बछियाँ, वर लोइंग माने रम्हा रही थीं। तो जो काव है या काव की फैमिली के जितने भी जानवर हैं उनकी आवाज़ लोइंग कहलाती है, रम्हाना। तो बहुत नरमी से बछियाँ रम्हा रही थीं। तो ये एक्सक्लेमेशन है, हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वर लोइंग। आई वॉन्टेड टू क्राई। मैं चिल्लाना चाहती थी। हु विल बाय। कौन खरीदेगा। द कर्ड्स। दही को। दैट इज वाइट। जो कि सफ़ेद है। एज द क्लाउड्स इन द स्काई। जैसे आकाश के बादल होते हैं। तो दही इतना सफ़ेद है जैसे आकाश में बादल होते हैं। When the breezes of श्रावण आर ब्लोइंग। When जब, द ब्रीजेस माने जो हवा है, जो खूबसूरत हवा होती है, जो मीठी मंद सुगंधित पवन होती है ना, जिसमें खुशबू आती है, धीमे धीमे चलती है, वो ब्रीज कहलाती है। जो हमको अच्छी लगे, जो हमारे शरीर को एक स्फूर्ति दे, एक राहत दे, तो वो ब्रीज कहलाती है। तो जब शीतल पवन ऑफ श्रावण, श्रावण की, आर ब्लोइंग माने चल रही है। तो देखिए यहाँ एक सिमिली है ना, द कर्ड्स दैट इज वाइट एज द क्लाउड्स इन द स्काई। तो आकाश में जैसे सफ़ेद रुई, जैसे सफ़ेद बादल होते हैं, उतना सफ़ेद दही है। हालांकि जो श्रावण, अच्छा ये जो श्रावण वर्ड है ये कैल्क का एक एग्जाम्पल है। मैंने जब लिटरेचर इन ट्रांसलेशन आपको पढ़ाया था तो वहाँ एक शब्द बताया था कैल्क, CALQUE। जब किसी भाषा से दूसरी भाषा से इंग्लिश में शब्द यूं ही ले लिए जाते हैं बिना उसको ट्रांसलेट किए, तो वो कैल्क कहलाते हैं। तो श्रावण हिंदी का है, यानी सावन का महीना होता है, तो ये एज इट इज़ ये शब्द ले लिया गया है। तो ये कैल्क का एक एग्जाम्पल है।
जब आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो क्रिटिकल नोट्स में इसको लिखेंगे। व्हेन द ब्रीजेस ऑफ श्रावण आर ब्लोइंग, तो ये वो चिल्लाना चाहती थी कि भाई कौन खरीदेगा मेरा दही जो कि इतना सफ़ेद है जैसे कि आकाश में बादल होते हैं जब श्रावण की मंद सुगंध पवन चल रही होती है। हालांकि श्रावण में जो बादल घिरकर आते हैं वो काले काले बादल होते हैं, है ना, डार्क क्लाउड्स होते हैं। लेकिन अब भाई राधा तो बावली हुए हैं श्री कृष्ण के प्रेम में, तो उनको किसी और महीने के बादल की बात यहाँ करनी चाहिए थी, क्योंकि श्रावण में तो काले काले बादल घिर के आते हैं, है ना। फिर आगे देखिए, बट माई हार्ट, लेकिन मेरा दिल, मेरा हृदय, वॉज सो फुल ऑफ, यानी इतना भरा हुआ था, किस चीज़ से भरा हुआ था, योर ब्यूटी, तुम्हारे सौंदर्य से, तुम्हारी खूबसूरती से, बिलवेड, मेरे मतलब मेरे प्रियतम, यानी ये किसके लिए कह रही हैं, कृष्ण के लिए कह रही हैं। तो मेरे प्रियतम, तुम्हारे सौंदर्य से मेरा हृदय इतना भरा हुआ था। दे लाफ्ड, वो लोग हंस रहे थे, यानी बाकी लोग मेरी बात पर हंस रहे थे। एज आई क्राइड, जब मैं चिल्ला रही थी, आवाज दे रही थी, विदाउट नोइंग, बिना जाने, है ना। चिल्लाना तो मुझे ये शब्द थे जो अभी ऊपर बताए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं चिल्ला क्या रही हूं और मैं क्या बोल रही थी, गोविंदा 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 गोविंदा, बजाय ये बोलने के मेरा दही ले लो, दही ले लो, मेरा सफ़ेद बादलों के जैसा सफ़ेद दही ले लो, दही ले लो बोलने की बजाय मैं क्या चिल्ला रही थी, गोविंदा 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 गोविंदा। और बाकी लोग हंस रहे थे कि देखो राधा कैसी बावली है, बजाय ये आवाज़ लगाने के कि दही ले लो, दही ले लो, वो चिल्ला रही है गोविंदा 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 गोविंदा। तो ये एक खूबसूरत तस्वीर है बावली राधा की, जब वो प्रेम में पागल हैं श्री कृष्ण के में, और उनके मुंह से गोविंदा के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। और ऐसे ही हमारी आत्मा है, जब ये परमात्मा से मिलने को तरसती है तो सिर्फ परमात्मा परमात्मा ही चिल्लाती है। संसार की जितनी भी चीज़ें, अब ये जो दही है, दही का बेचना, उसके बदले में पैसे कमाना, तो ये सांसारिक व्यापार है ना। हम सभी दुनिया में जितने दिन जीते हैं कुछ न कुछ काम करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो ये सांसारिक व्यापार है। लेकिन ये सब कुछ आत्मा को नहीं बांध पाता। आत्मा अंततः ईश्वर 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 ही चिल्लाती है, जैसे राधा चिल्ला रही हैं गोविंदा गोविंदा। आगे बढ़ते हैं। हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग, कितनी धीमे आराम से नदी बह रही थी। तो मथुरा में कौन सी नदी बहती है आप जानते ही हैं, यमुना नदी बहती है। तो भाई हम तो मथुरा में रहते हैं और हमें तो रोज़ ही दर्शन होते हैं यमुना जी के। तो हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग, कितनी नरमी से, कितनी शांति से, कितने आराम से नदी बह रही थी। आई कैरेड, मैं ले गई, द पॉट्स, अपने घड़े, यानी जो मटकी होती हैं, माखन की मटकी, दही की मटकी, उन मटकियों को टू द मथुरा टाइड, यानी मथुरा की जो नदी है, यानी कि यमुना की ओर ले गई। तो मतलब आपको अगर मथुरा आना है तो नदी पार करनी होती है, यमुना नदी पार करनी होती है। तो मैं मथुरा की जो नदी है वहाँ ले गई अपनी मटकी को। हाउ गेली, कितनी खुशी से, द रोअर्स वर रोइंग, अब आपको नदी जब पार करनी है तो क्या ज़रूरत होगी, नाव की ज़रूरत होगी। नाव को कौन चलाता है, रोअर्स चलाते हैं, मल्लाह चलाते हैं, हिंदी में रोअर्स को मल्लाह बोलते हैं। रोइंग यानी वो नाव चला रहे थे, तो कितने खुश होकर मल्लाह नाव चला रहे थे। तो अगेन एक्सक्लेमेशन है, कई जगह एक्सक्लेमेशन आपको मिलेगा। और माय कॉमरेड्स कॉल्ड, तो जो मेरे कॉमरेड्स माने मेरे जो साथी थे, ग्वाले ग्वालन, वो चिल्ला रहे थे, उन्होंने पुकारा, उन्होंने आवाज़ लगाई, हो अरे ओ राधा, लेट अस डांस, आओ नाचें, लेट अस सिंग, आओ गाएं, एंड वियर, और पहने, सैफ्रॉन माने केसरिया, बसंती, वैसे सैफ्रॉन केसरिया होता है, तो गारमेंट्स यानी कपड़े पहने। लेकिन यहाँ क्योंकि बात स्प्रिंग की हो रही है, स्प्रिंग माने बसंत का मौसम होता है, टू वेलकम द स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्वागत करने के लिए, बसंत का स्वागत करने के लिए। तो बसंत का स्वागत करने के लिए हम कैसे गारमेंट पहने, बसंती कपड़े पहने। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है बसंती रंग में और
सैफ्रॉन कलर में। तो आओ बसंत का स्वागत करने के लिए बसंती कपड़े पहने। एंड प्लक और चुने, तोड़ें द न्यू बर्ड्स, नई नई कलियां दैट आर ब्लोइंग, जो खिल रही हैं। यानी बसंत का स्वागत करने के लिए उस दिन सरस्वती की पूजा होती है बसंत पंचमी को। तो आओ बसंत का स्वागत करने के लिए हम केसरिया कपड़े पहने और नई नई जो कलियां खिल रही हैं उनको चुनें। अब साथी लोग तो ये कह रहे, लेकिन राधा, बट माई हार्ट, लेकिन मेरा दिल वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक, तुम्हारे संगीत से। अब कन्हैया जी तो वंशी बजाते हैं, उनकी वंशी मन को मोह लेती है। जो एक बार सुन ले उसके हृदय में उन्हीं का संगीत गूंजता रहता है, उसी वंशी की मधुर धुन गूंजती रहती है। तो तुम्हारे संगीत से मेरा दिल इतना भरा हुआ था बिलवेड, मेरे प्रियतम, कि उनके नाचने की, उनके गाने की जो पुकार है उसका कोई असर नहीं हुआ मेरे ऊपर, है ना। मैं तो अपने कन्हैया की बंसी की धुन में खोई हुई थी। और दे मॉक्ड, फिर से उन्होंने मेरा मजाक बनाया, मेरी हंसी उड़ाई, मेरी खिल्ली उड़ाई। व्हेन आई क्राइड, जब मैं चिल्लाई, जब मैं बोल रही थी, पुकार रही थी। विदाउट नोइंग, बिना जाने, मुझे पता ही नहीं, मुझे होशो हवास ही नहीं। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। ये गज़ल भी है। तो बाकी लोग, बाकी वाले क्या समझें कि राधा कैसी बावली है, उसके ऊपर ये खुमारी क्यों छाई हुई है। और वो फिर बिना जाने, विदाउट नोइंग, वो चिल्ला रही हैं, वो आवाज़ दे रही हैं। और वो क्या आवाज़ है? गोविंदा 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 गोविंदा, वही आवाज़ है उनकी। हाउ गेली द रिवर वॉज फ्लोइंग, कितनी खुश होकर नदी बह रही थी। यानी आप चारों तरफ देख रहे हैं, सॉफ्टनेस है, गेटी है, गेटी माने खुशी है, खुशी की एक लहर है। तो जब ये जो प्रेम रोग है ना, जो राधा को लगा हुआ है, जो आत्मा हर वक्त परमात्मा के लिए महसूस करती है, तो वहाँ बाकी सारी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती, है ना। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ एक धुन लगी होती है, और वो है अपने प्रियतम से मिलने की धुन, आत्मा को परमात्मा से मिलने की धुन। और जब ये धुन होती है, जब प्रेम का वास हमारे हृदय में होता है, तो हर चीज़ खूबसूरत, हर चीज़ सुंदर दिखाई देती है। तो वैसे ही राधा को दिखाई दे रही है कि हाउ गेली द रिवर वॉज फ्लोइंग, कितनी खुश होकर नदी बह रही थी। अब नदी भी उनको खुश दिखाई दे रही है ना। नदी की लहरों में, नदी के बहने में, नदी के बहाव में भी एक प्रसन्नता राधा को दिखाई दे रही है, हर ओर खुशी छाई हुई है। आई कैरेड, मैं ले गई, माई गिफ्ट्स, अपने तोहफे, अपने उपहार, टू द मथुरा श्राइन, मथुरा के मंदिर में। हाउ ब्राइटली, कितनी तेजी से, कितनी चमक के साथ, द टॉर्चेस, मशालें, वर ग्लोइंग, चमक रही थीं। तो मैं मथुरा के मंदिर में जब अपने तोहफे ले गई तो कितने अच्छे तरीके से, चमकीले तरीके से वहाँ मशालें जल रही थीं। और वहाँ मंदिर में जाकर मैंने क्या किया? आई फोल्डेड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ जोड़े एट द आल्टर्स, बेदी पर, यानी मंदिर में जो बेदी थी वहाँ पर मैंने हाथ जोड़े। एट द आल्टर्स टू प्रे, ये प्रार्थना करने के लिए। क्या प्रार्थना की है राधा ने? ओ शाइनिंग वंस, अरे जगमगाते हुए, यानी वहाँ पर जो मूर्ति है ना, जो देवता हैं, तो वो हमारी तरह फिजिकल नहीं होते, पारलौकिक होते हैं, अमर होते हैं। वो तो रोशनी का ही एक प्रतिबिंब होते हैं। तो ओ शाइनिंग वंस, तो देवताओं के लिए कहा है, हे ईश्वर, हे देवताओं, गार्ड अस, हमारी सुरक्षा करो, बाय नाइट एंड बाय डे, रात और दिन, यानी सारी सृष्टि को ऐसे ही बनाए रखो, खुशहाल बनाए रखो। तो यहाँ जो हमारे भारत की फिलॉसफी है,
जो इंडियन फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम तो जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सारे संसार की भलाई मांगते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि जो हमारे जैसे नहीं हैं, जो हमारे धर्म के नहीं हैं, जो हमारी जाति के नहीं हैं, जो हमारे देश के नहीं हैं, है ना, उनको आप मार डालो या उनको आप ख़त्म कर दो। हम कभी ये प्रार्थना नहीं करते। हम जब भी ईश्वर के सामने जानते हैं, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस पूरी सृष्टि को खुशहाल बनाए रखो। तो वही प्रार्थना राधा की भी है कि दिन रात हमारी रक्षा करो प्रभु, कोई विपत्ति इस संसार पर ना आए। एंड लाउडली, और जोर से, द कॉन्च शेल्स यानी शंख वर ब्लोइंग, बज रहे थे, गूंज रहे थे। बट माई हार्ट, लेकिन मेरा दिल, वॉज सो लॉस्ट, इतना खोया हुआ था, इन योर वर्शिप, तुम्हारी पूजा में। तो राधा जो पूजा कर रही हैं उनको तो उनके लिए प्रेम ही पूजा है, उनके लिए कृष्ण ही भगवान हैं, उनके लिए उनके प्रियतम ही भगवान हैं। तो वो कह रही हैं आई वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप, मैं तो तुम्हारी पूजा में इतनी खोई हुई थी, बिलवेड मेरे प्रियतम। दे वर रॉथ, यानी वो लोग नाराज हो गए। तो जब हम सब लोग पूजा में खड़े हों और कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो कुछ और कर रहा हो, भगवान की सामने जो देवता है वो उसका नाम ना लेकर कोई और नाम ले रहा हो, तो नाराज़ हो जाते हैं, है ना। हम सब पूजा में बैठे हैं और कोई बच्चा भी अगर शैतानी कर रहा है तो हम उसको डांटते, बैठ जाओ बेटा, डिस्टर्ब मत करो, पूजा करो, भगवान के हाथ जोड़ो, तो हम ऐसे बोल देते हैं। तो वो सब लोग भी नाराज़ थे, रोज माने एंग्री। तो बाकी साथी लोग नाराज़ थे। व्हेन, जब, आई क्राइड, मैं पुकारने लगी, विदाउट नोइंग, अनजाने में, गोविंदा 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 गोविंदा, मैं तो यही पुकार रही थी। हाउ ब्राइट द रिवर वॉज फ्लोइंग, कितनी चमक के साथ नदी बह रही थी। द रिवर वॉज फ्लोइंग, नदी कितनी चमक के साथ बह रही थी। तो आपने देखा ये थी पोएम राधा का गीत। जब एक ये जो प्रेम की भावना है, जब ये हृदय में बसी होती है तो चारों तरफ हर चीज़ सुंदर दिखाई देती है, हर चीज़ हंसती हुई दिखाई देती है, हर चीज़ खूबसूरत दिखाई देती है। ऐसे ही जो जिस व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसे दुनिया में कभी कहीं भी किसी से कोई शिकायत नहीं होती, उसके लिए कोई बुरा नहीं होता, उसके लिए कहीं कोई मतलब जितनी भी दुनिया की बुराइयां हैं वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, है ना। दूसरों की कमियां नहीं वो खोजता, दूसरों की बुराइयां नहीं वो खोजता, उसे हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है। प्राणी मात्र उसको खूबसूरत दिखाई देते हैं, सारी कायनात तो उसको मोहब्बत से भरी हुई दिखाई देती है, सारी कायनात तो उसको ईश्वर में दिखाई देती है, कण कण में उसको भगवान दिखाई देते हैं। तो यही इस कविता का सार है कि यदि आपके हृदय में प्रेम है ईश्वर के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, तो आपको हर जगह सुंदरता दिखाई देती है, हर जगह आपको खूबसूरती दिखाई देती है। आप ईश्वर में लीन होते हैं, आपको हर जगह वही दिखाई देता है। यहाँ आप एक चीज़ और देखेंगे कि भगवान कृष्ण के सानिध्य का क्या असर होता है ना। सानिध्य मतलब कंपनी, जो भी उनके साथ कुछ पल बिता लेता है वो उन्हीं में रम जाता है ना। संसार में फिर कुछ और कहीं उसे दिखाई ही नहीं देता। कभी आप मथुरा आएँ, भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहें कुछ दिन, तो आप भी ये अनुभव करेंगे कि आप कृष्णमय हो गए हैं, आप स्वयं को भूल जाते हैं और सिर्फ आपको गोविंदा गोविंदा ही दिखाई देता है। आप जो भी करते हैं ऐसा लगता है कि गोविंदा कर रहा है ना। एक गाना भी था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो हम जो भी करते हैं, जब हम मथुरा में एक बार कृष्णमय हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहा है कन्हैया कर रहा है, कृष्ण कर रहा है।
तो वैसे ही यहाँ राधा गोविंदमय हो गई हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लेवल्स पर आप पढ़ते हैं, जो आत्मा है वो हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन रहती है, परमात्मा से मिलन के लिए वो तड़पती रहती है। ये पोएम हम यहीं ख़त्म करेंगे, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।